हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जीके और सीए का। ठीक है, जीके एंड सीए जो आपके सिलेबस में है, आप इसको जीके कहिए या फिर जीए कहिए, जनरल अवेयरनेस कहिए या फिर जनरल नॉलेज कहिए। तो उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB का है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो DSSB के सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल करने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अभी EMRS के जो स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी सेम चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को वो सभी कैंडिडेट दे सकते हैं जो इन दिनों टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। तो आपका जो जीके और सीए का जो पोर्शन है वो मिलाकर के आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग अपने सिलेबस को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो का जो PDF है, PDF फॉर्म में ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को जो है चालाक स्टडी चैनल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप क्वेश्चन को देखते चलिएगा। इसके अलावा वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन संस्कृत इज ए डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ऑप्शन है इंडो आर्यन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, ऑप्शन 3 है प्राकृत लैंग्वेज और ऑप्शन 4 है ऋग्वैदिक लैंग्वेज। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बाकायदा आंसर देते चलिए आप। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। ठीक है, यानी कि जो आत्मीय सभा है उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन 3 है देवेंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है राजा राधाकांत देव। तो वीडियो को पॉज करके आंसर अपना देते चलिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनु भाकर इज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना है कि इन चारों में से किससे वो रिलेटेड थी। ठीक है, मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है टेबल टेनिस, ऑप्शन 2 है स्विमिंग, ऑप्शन 3 है शूटिंग और ऑप्शन 4 है जूडो। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शूटिंग, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से करंट अफेयर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीस्ता रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि तीस्ता जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ऑप्शन 1 है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर 2 है अमरकंटक पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है दार्जिलिंग पहाड़ियाँ जो हैं, ऑप्शन नंबर 4 है चोलामू लेक। ठीक है, चोलामू लेक। तो इन चारों में से कहाँ से जो है तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। तो ये यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चोलामू लेक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन, आपको बताना है कि इनमें से कौन से डेट को जो है, क्वेश्चन एक बार हिंदी में समझ लीजिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वें जो संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था वो किस डेट को लागू किया गया था, यानी कि पंचायती राज को लागू किस डेट को किया गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन नंबर 1 मई 1993, ऑप्शन नंबर 2 है जून 1993, मार्च 1993 या फिर अप्रैल 1993। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल 1993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। इंडियन कंप्राइजेस हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 26 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ये जो है उस समय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिस समय की बात इसमें कही गई है। आंसर नंबर इसका 2 होगा, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मून जे इन राष्ट्रपति कहाँ के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये जो मून जे इन है वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर 1 साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर 2 कंबोडिया, ऑप्शन नंबर 3 लाओस, ऑप्शन नंबर 4 है जापान। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 साउथ कोरिया। तो ये जो मून जे इन हैं वे कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, साउथ कोरिया के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ये नहीं कहने का मतलब ये जो हिंदी में इसको कहेंगे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 बेहराम शाह, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर 3 है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन नंबर 4 है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, वही जो है गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ गोवा। गोवा का जो है साक्षरता दर कितनी है। ये करंट अफेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 86.0%, 87.1%, 88.7%, 87.2%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 88.7%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट डज CPI-IW स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर जो CPI-IW है उसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के ऑप्शन को उतना ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इसमें एरर है, इसमें गलतियां हैं। इंग्लिश के ऑप्शन को ही आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और सभी जो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ का राइट आंसर होगा कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ मेंशन्ड। यानी कि इनमें से इन 4 ऑप्शन में से किस लेख में राष्ट्रपति के परिलब्धियों और भत्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि एमोल्यूमेंट्स और जो अलाउंसेस है प्रेसिडेंट के, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में उसका जो है मेंशन किया जाता है, किस आर्टिकल में। ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 59(3), आर्टिकल 56, आर्टिकल 65 और आर्टिकल 59(1). आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 59(3). ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर, यानी कि किस डेट के बाद, किस सन के बाद जो है जो औद्योगिक विकास हुआ वो स्टार्ट हुआ इंडिया का, ठीक है। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारत में औद्योगिक विकास किसके बाद शुरू हुआ, किस सन के बाद? ऑप्शन नंबर 1 1857, 1856, 1855 या फिर 1854। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1854। इस डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर आर इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्रिक्स के स्थायी सदस्य कितने हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 8, 4 या फिर 6। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5, ठीक है। तो ब्रिक्स के जो स्थायी सदस्य हैं उसके सदस्य 5 हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये 5 सदस्य के क्या नाम हैं और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट करिए, या फिर अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले पता करिए, गूगल में सर्च करिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पैडी कॉमन वैरायटी इन 2018-2019 सीज़न। कहने की ये मतलब है कि 2018-19 सीज़न में जो है धान की जो सामान्य किस्म होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, क्या रखा गया है 2018-19 में जो है धान का जो सामान्य किस्म होता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना जो है रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 1775, ऑप्शन नंबर 2 है 1700, ऑप्शन नंबर 3 है 1750 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1725, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 1750 यानी कि 1750 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फ्रॉग। तो ये जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग यानी कि मेढक, मेढक में इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ जो है नहीं होता है। आपके ऑप्शन है टिम्पेनम, ऑप्शन बी है नेक, ऑप्शन सी है आईलिड्स, ऑप्शन डी है आइज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक। तो एक मेढक में जो है, एक फ्रॉग में नेक का जो पार्ट है वो नहीं होता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ होस्टेड द एशियन गेम 2018, ठीक है। यानी कि जो एशियाई खेल हैं उसके 2018 की मेज़बानी किसने की है। तो ये 2018 के बारे में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जीडीपी। जीडीपी आपको पता होगा। तो जीडीपी के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा या फिर दोनों सही होंगे, इसके बारे में नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ vital goods and services produced within the boundaries and transboundary of a country during 1 year period। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है द कैलेंडर ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31st मार्च। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू और सर्विसेज यानी कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं, जितने भी प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी उत्पाद होते हैं, अंतिम उत्पाद, ठीक है, अंतिम उत्पाद होते हैं वो बाउंड्री एंड ट्रांस बाउंड्री विद इन द बाउंड्री, यानी कि देश के भीतर, देश की सीमा में और देश के भीतर जो है एक देश की सीमा और देश के भीतर एक साल में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनको मिला करके क्या बनता है, जीडीपी बनता है, ठीक है। जीडीपी
क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि एक देश की सीमा के भीतर और सीमा में जितनी भी फाइटल गुड्स और जो सर्विसेज होते हैं, जितने भी उत्पादित होते हैं, उसके योग के बराबर होता है 1 साल में, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, द कैलेंडर ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि जो उसका कैलेंडर ईयर होता है वो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, जीडीपी का जो कैलेंडर होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है? ऑप्शन है आपके ओनली 1, ठीक है, 1 ओनली। ऑप्शन 2 है 1 and 2 बोथ। ऑप्शन 3 है 2 ओनली। ऑप्शन 4 है नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 ओनली जो सही है, यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो बस दूसरा स्टेटमेंट जो है वही सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हिंदी में इसी क्वेश्चन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, प्लास्टिक बॉटल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जो प्लास्टिक बोतल होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, ठीक है, किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट पॉलिस्टर, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गोल्डन राइस कंटेंस हाई अमाउंट ऑफ, यानी कि जो गोल्डन राइस होता है, ठीक है, ये जो गोल्डन राइस है उसमें क्या सबसे जो है हाई अमाउंट में होता है, सबसे उच्च मात्रा में क्या चीज़ होता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो ये जो गोल्डन राइस है उसमें क्या चीज़ हाई अमाउंट में होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए। याद रखिएगा, जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए जो है हाई अमाउंट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ एनआरसी, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया एनआरसी का संक्षिप्त नाम। तो यहाँ पर संक्षिप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि एनआरसी तो स्वयं एक संक्षिप्त नाम है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन, नेशनल राइट्स ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रेगुलेशन ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो एनआरसी का फुल फॉर्म ये हो जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन हैं जो आज हम लोगों ने किए और इसके माध्यम से हम लोगों ने अपने सिलेबस को और बेहतर ढंग से समझा। आप लोग इससे अपने सिलेबस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जीके या फिर आप इसको जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं, प्लस आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है इसमें किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तात्कालिक जो करंट अफेयर हैं उन दिनों के, ठीक है। आपका आज जो एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं तो उसके 6 या 8 महीने के अंदर के जितने भी करंट अफेयर होते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं। और जीके तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका कोई भी एक फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, ये आपका इतिहास, भूगोल, ठीक है, इसके अलावा विज्ञान, कहीं से भी इसका जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अपने तैयारियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।